नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए आज के वीडियो में जिक्र होगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आपने सुना होगा कि बीते दिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वीडियो रिकॉर्डिंग तेजस्वी यादव के पास है। देखिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीते दिन हुए कैबिनेट की बैठक की भी, क्या कुछ फैसले लिए गए थे बीते दिन कैबिनेट की बैठक में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अनंत सिंह की भी। आपने देखा था कि कैसे बीते दिन ललन सिंह से अचानक मिलने पहुंच जाते हैं अनंत सिंह। जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात हुई है तो बातचीत भी हुई होगी, अंदर से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, इस पर भी तफसील के साथ हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज 11 तारीख है, यानी कि आज एलजेपीआर की बड़ी बैठक होने जा रही है। क्या कुछ होने जा रहा है इस पर भी तफसील के साथ बातचीत होगी और अंत में जिक्र होगा जमीन सर्वे का और अंत में जिक्र होगा प्रशांत किशोर का भी। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कह दिया कि हंगामा मच गया। साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। किसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है? देखिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बार बार कहते हैं, जो अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि अब हम फिर उधर नहीं जाने वाले। बिल्कुल जी। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मौजूदगी में उन्होंने इस बात को दोहराया। तो इसी पर तेजस्वी यादव कहते हुए कि अब उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। अच्छा, नीतीश कुमार की उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हाँ बिल्कुल जी। ये कह रहे हैं कई बार इधर आए, कई बार उधर गए, कई बार उधर गए, कई बार इधर आए, और वह अपने से कहते रहते हैं। तो यह जो है सो, हालांकि तेजस्वी ने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह इधर जब आए, कहने का मतलब तेजस्वी का जब महागठबंधन के साथ आए तो वह उनके माता श्री जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मौजूदगी में जो आरजेडी के विधायक थे, उनके पास हाथ जोड़ करके कहा कि अब हम उधर उधर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिया था राबड़ी देवी के सामने, हाथ जोड़ लिया था राजद के विधायकों के सामने, ऐसा कह रहे हैं तेजस्वी यादव। यही बात कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही नहीं, वह तो सदन में भी इस तरह की बात कह चुके हैं। यह तो ऑन रिकॉर्ड है, वो इनका वीडियो है। तो यह सब इतनी बात तेजस्वी कह रहे हैं और कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं तेजस्वी। अब कह रहे हैं यानी कि तेजस्वी यादव ने ये साफ साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव के पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग है। रवि जी बिल्कुल है, वो यही बात कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि सदन के अंदर भी नीतीश कुमार ने ऐसा कहा था कि उनके साथ जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। यह सब बात, जिस सब बात को कोट अनकोट वो कह भी रहे हैं तेजस्वी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी तो इससे इतर भी बात कह रहे हैं। जो बात कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार के कार्यकलाप, नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन एक बात है जो हमें गौर करनी चाहिए रवि जी, वो बात यह है कि अचानक से जैसे ही यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव का लहजा, तेजस्वी यादव का अंदाज और तेजस्वी यादव का सुर बदला बदला दिखाई दे रहा है। कल को आप चाचा बता रहे थे और आज इस कदर आप हमलावर हैं। नहीं, देखिए आज भी जब उन्होंने बात किया है, जब उन्होंने पत्रकारों से बात के दौरान इस बात को कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सम्मान करता हूं, इससे वह इधर उधर नहीं जा रहे। लेकिन ये भी कह दिया कि हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। देखिए वह तो मेरी माता के सामने आप गिड़गिड़ा रहे थे, विधायकों के सामने आपने हाथ जोड़ लिया था। बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो यह जब
इसलिए कह रहे हैं कि वह जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब हम उधर नहीं जाएंगे, ये सफाइयां जो दी थी, सफाई जिसके बाद आपने भी देखा था कि किस तरह से भड़क गए थे अशोक चौधरी, ललन सिंह का भी बयान सामने आया था। बिल्कुल। तो इस बात को ही वह कह रहे हैं कि यह बार बार कहने की पूछ कौन रहा है उनसे। अच्छा, अपने मन से यह बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी देखिए कहीं ना कहीं अब जो नीतीश कुमार जितनी बात कर रहे हैं उस बात को ही अब उनको एक तरह से पॉलिटिकली एक्सपोज कर रहे हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज कर रहे हैं भतीजे तेजस्वी यादव चाचा नीतीश को, यानी कि बड़ी बात है, बड़ी बात निश्चित रूप से वो बड़ी बात है। और राजनीति में देखिए हर बात का कुछ न कुछ मायने, कुछ बात न अर्थ, और वो कह भी रहे हैं कि अब उनकी एंट्री इधर नहीं होने वाली एंट्री इधर। तेजस्वी यादव इस बात को कई बार दोहरा भी चुके और अब तो पूरी स्पष्टता, पूरी क्लियरिटी के साथ उन्होंने कह दिया कि अब चाह करके भी इधर अब नहीं हो सकता, यानी कि इधर अब नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है। चलिए अब हम अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर बीते दिन हुई कैबिनेट की मीटिंग से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ फैसले लिए गए बीते दिन? कैबिनेट की मीटिंग में तो कई 5 सितारा होटल पटना में खोलने पर मुहर लग गई। मंत्रिमंडल का मुहर लगने का मतलब कि अब जो है सो फंड का एलोकेशन सब कुछ अब काम स्टार्ट हो जाएगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और पटना में कहाँ है तो पाटलिपुत्रा जो एक होटल है वो बनेगा, एक सुल्तान पैलेस है वहां पर बनेगा, एक जो है सो बांकीपुर का जो बस स्टैंड जो डिपो है गांधी मैदान के पास, वहां पर भी 5 स्टार होटल बनेगा। ये एक बड़ी सौगात बिहार को मिलेगी। इसके साथ एक और नेगेटिव खबर भी है। नेगेटिव है, अब उसको पॉजिटिव मान लीजिए। क्योंकि देखिए जो आदमी तनख्वाह लेता हो सरकार का, हमारे आपका ही राशि वो तनख्वाह कोई भी पदाधिकारी, कोई भी अधिकारी लेता है, और वह अपनी ड्यूटी जो है सो नहीं कर रहा है, ड्यूटी से गैर हाजिर, लापता है, बगैर सरकार के किसी सूचना के, और वह भी ऐसा जिसको ईश्वर का रूप कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड, बिल्कुल डॉक्टर। तो वैसे चिकित्सा पदाधिकारी जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वैसे 7 चिकित्सा पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि आप कह रहे हैं कि 7 डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। बीते दिन बड़ा एक्शन हुआ है, कैबिनेट से उनकी जो है सो मुहर भी लग गई मंत्रिमंडल की। इसीलिए हम बता रहे हैं कि वो 7 जो है सो प्राथमिक जो है सो चिकित्सा पदाधिकारी कह लीजिए उनको, वो सब लोग अब जैसे कहाँ का ये बता देते। ये सिमुलतला है झाझा वहां के हैं, सदर अस्पताल जमुई के हैं, उसके बाद कुर्सा कांट अररिया के हैं, प्राणपुर कटिहार के हैं, धमदाहा पूर्णिया के हैं, हसनगंज कटिहार के हैं, दीवारा बाजार पूर्णिया के वो आपको चिकित्सा पदाधिकारी हैं। ऐसे 7 पदाधिकारी जिन पर गाजगिरी है और उनको बर्खास्त कर दिया गया है। यानी कि बड़ा एक्शन बीते दिन कैबिनेट की बैठक में हुआ है। देखिए अब हम जिक्र करेंगे अनंत सिंह की। आपने देखा था कि बीते दिन अचानक से ललन सिंह से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए थे अनंत सिंह। तो ऐसे में ये जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की बड़ी वजह क्या थी। रवि जी देखिए, अनंत सिंह बेऊर जेल से आने के बाद मतलब जो उन पर जो दाग 16 तारीख को 22 बरी हो गए और बाहर आ गए। जो दाग जो धब्बा लगा था उससे बरी होने के बाद, मुक्त होने के बाद वह फुल एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। कभी वह छोटे सरकार के यहाँ सरकार जा रहे हैं, कभी सरकार के यहाँ छोटे सरकार आ रहे हैं, यह सब आपको दिखाई पड़ा। और इतना ही नहीं, वहां के सांसद हैं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, मोदी कैबिनेट में हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। कभी भवन निर्माण मंत्री से उनकी मुलाकात होती है, मैंने सॉरी वो अशोक चौधरी जो है उनसे। तो यह कई सारे मंत्री से और वह बहुत तेजी से उनकी मुलाकात हो रही है। और वह आप देखिएगा पटना में, लेकिन वो स्टे नहीं करते, बिल्कुल बैक टू बैक मुलाकात होती है और फिर निकल जाते हैं। बिल्कुल जी। ये एक कहीं ना कहीं अनंत सिंह की दिखाई पड़ रही है। अब वो कौन सा वो अब राजनीतिक विषाद बिछा रहे हैं, या तो अनंत सिंह ही बेहतर समझ लेंगे। लेकिन छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह निश्चित रूप से कोई बड़ा खेल पॉलिटिकली वो खेलने जा रहे हैं। अनंत सिंह कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल निश्चित रूप से वो दिखाई पड़ रहा है। और वो कह भी रहे हैं कि यानी कि कहीं रवि जी आप ये तो संकेत नहीं दे रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से
कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ ब्रेकिंग न्यूज तो हमें नहीं मिलने जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से अनंत सिंह जो कह रहे हैं कि अब हम ही लड़ेंगे यहाँ से, बिल्कुल मोकामा बिल्कुल से, जी। तो वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जब वो लड़ेंगे तो वो किस पार्टी से लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे, और अब इफ और बट है इफ और बट नहीं है जी। तो इसके अलावा जब वो लड़ेंगे कि और भी क्या वो चाहते हैं वो तो अनंत सिंह ही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन जिस तेजी के साथ मुलाकातें हो रही हैं वह कुछ न कुछ कहानी तो बयां करता है, कुछ ना कुछ कहानी तो बयां कर रहा है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज है 11 तारीख, यानी कि आज एलजेपीआर की बड़ी बैठक होने जा रही है। क्या कुछ करने जा रहे हैं आज के दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान? रवि जी, देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की गया में मत कहिए, उसको कहिए बोध गया, भगवान बुद्ध की जो ज्ञान स्थली, वहां पर ज्ञान प्राप्ति के लिए उनके प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तो वो राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में होगी, और तमाम जो है सो आप ऐसे हम लोग समझ लें कि जो चुनाव होना है उस चुनाव में जो हम लोग बार बार कहते हैं कि 50 सीट पर उनका दावा बन रहा है। 50 सीट पर दावा है चिराग पासवान का, 50 सीटों पर दावा है एलजेपीआर का। लेकिन रवि जी, एक बात बताइए, 50 सीट मिलना आपको मुमकिन लग रहा है? आपको मुमकिन लग रहा था कि 40 में से 5 सीट मिलेगा लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी को, लेकिन अब चाचा ने भी कह दिया है कि इस बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाचा ने भी मुलाकात कर ली है गृह मंत्री अमित शाह से, और आपने सुना होगा कि अंदर में क्या कुछ बातें हुई, क्योंकि उसका भी खुलासा चाचा पारस ने किया है। देखिए, चाचा पारस ठीक है, चाचा पारस भी कर चुके हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी है एनडीए फोल्ड में, भारतीय जनता पार्टी स्वयं है, लेकिन कौन, उपेंद्र कुशवाहा भी है, जीतन राम मांझी, सब लोग हैं। लेकिन इसको ऐसे थोड़ा सा समझ लिया जाए कि सारे एनडीए के घटक दल चुनाव लड़े, बिल्कुल, लेकिन सबका क्या रहा, इंक्लूडिंग भाजपा, जेडीयू, सबका। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को जितनी सीट अलॉट हुई थी उतनी सीट वह जीत करके झोली में एनडीए के डाल दिया है। तो आप देखिएगा कि किसका क्रेडिट बनता है, किसका स्ट्राइक रेट बेहतर है, किसका दावा बनता है, तो ये आप उसको अगर यदि गणित के हिसाब से देखिएगा, चुनावी गणित के लिहाज से, तो 6×5 = 30, एक लोकसभा में 6 विधानसभा है, उस लिहाज से 5 सीट जीता है तो 30 सीट का दावा बनता है। लेकिन इनकी तैयारी 50 सीटों पर है, और 50 सीट ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। यानी कि आप कह रहे हैं कि एलजेपीआर 50 सीटों पर लड़ेगा ही लड़ेगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि अगर चिराग पासवान जो चाहते हैं वो नहीं हुआ, तो क्या फिर एक बार फिर से खेल तो नहीं ना कर देंगे चिराग पासवान? देखिए, खेल नहीं होगा, लेकिन आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो 50 सीट पर तैयारी किए हैं। अगर मान लीजिए कम और बेसी सीट अगर मिलती है उनकी पार्टी को, तो वो एनडीए रूठ जाएंगे? नहीं नाराज हो जाएंगे? न रूठेंगे न नाराज होंगे। उनका है कि बेहतर स्ट्राइक करना है बिहार में, और मजबूत एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनानी है, नंबर 1 बात। तो ये आप जो तैयारी है 50 सीट पर, तो वो मान लीजिए कम बेसी अगर यदि होता है तो वो एनडीए फोल्ड में जो अलायंस पार्टनर होंगे उसकी जीत में ये लोग मार्ग को प्रशस्त करेंगे, इनकी पार्टी। यही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आज की बैठक में क्या कुछ अहम होने वाला है? यही सब होगा कि 25 के चुनाव में आपको कैसे लड़ना है, क्या करना है, क्या और सीटों को चिन्हित भी कर लिया जाएगा, सीटों को चिन्हित करना है। और देखिए, ये बिहार प्रदेश की कारिणी की बैठक है, नॉट की झारखंड की, किसी दूसरे प्रदेश की, इसलिए टोटल फोकस, यानी कि चिराग पासवान की नजर जो है वो जेडीयू की सीटों पर भी होगी। देखिए, निश्चित रूप से वो, तो क्या नीतीश कुमार बलिदान देंगे? देखिए, सीट का एक्सचेंज भी होता है, बिल्कुल होता ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सीट पर अड़ गया तो मान लीजिए अगर नीतीश कुमार हैं, चाहते हैं तो वो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से। कई सीट ऐसी भी है जिसको कि आप उनके लोकसभा से इतर वह चाहते हैं, बिल्कुल तो वो इस लिहाज से वह भी तैयारी है कि हम लोग इधर से उधर, उधर से इधर भी कर सकते हैं। तो वह कोई लकीर का फकीर कोई नहीं होता है कि एक लकीर अगर खींच दिया तो उसी पर हम अड़े। वैसे पॉलिटिक्स राजनीति नहीं होती है, और इस बात को हमसे बेहतर चिराग पासवान समझते हैं। तो इस लिहाज से हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी इस बार मजबूती के साथ, आपको बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ
मैदान में उतरेगी। मैदान में उतरेगी। चलिए अब हम अंतिम खबर का रुख कर लेते हैं और अंतिम खबर जमीन सर्वे से जुड़ी हुई आ रही है। सीधा सवाल है मेरा आपसे, आप रुक जाएगा ना जमीन सर्वे? देखिए, निश्चित रूप से रुकने और बंद होने वाली सरकार अपनी चीज को, अपने आदेश को रोल बैक नहीं करेगी, रोल बैक नहीं करेगी, सरेंडर नहीं करेगी, यू टर्न नहीं लेगी सरकार, बिल्कुल नहीं करेगी। क्योंकि यह सरकार देखिए आपकी, हमारी समाज की बेहतरी के लिए इसको कर रही है। बिल्कुल, इस बात को एकदम मान के चलिए। इसको ठीक है, कहीं पर कुछ झोल, कहीं पर झाल, कहीं पर टेबल के नीचे, कहीं टेबल के ऊपर, वह तो हम आपको बार बार इस बात को कहते हैं। कई लोग हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, लेकिन इस बात को समझिए, राम राज नहीं, बिल्कुल आपको कहीं न कहीं कुछ रावण रूपी लोग भी दिखाई पड़ेंगे। रावण रूपी लोग दिखाई सब जगह आपको राम नहीं दिखेंगे। इस बात को आप मान के चलिए ना। तो वो आप कोई मांग रहा है तो उसको आप इग्नोर करिए। आपके पास में सारी सुविधा सरकार ने दे रखी है। मंत्री जी ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे दिया है। बिल्कुल ऑनलाइन आपको व्यवस्था किया गया। पैसा भी आपको देना है तो ऑनलाइन ही देना है, और आपको लगान रसीद भी ऑनलाइन ही आपको अद्यतन अब उसको नहीं है। आपको पूर्व का जो कोई लगान का रसीद है उससे भी आपको काम चल जाएगा। एक क्लिक पर तमाम दस्तावेज मिल जाएंगे। तमाम दस्तावेज मिल जाएगा। इसलिए आपको रैयतों के लिए तो कई सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है। जी। देखिए, जब हम जिक्र कर रहे हैं जमीन सर्वे कहीं टल तो नहीं जाएगा, तो ऐसे में प्रशांत किशोर का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। ऐसा क्या कह दिया था प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जैसे कि जमीन सर्वे से बड़ा विवाद होगा, बड़ा विवाद होगा, बड़ा झंझट होगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर ठीक है, प्रशांत किशोर बड़ी भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी करते हैं, भविष्यवाणी करने के लिए जाने भी जाते हैं वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो सरकार जो पॉलिसी डिसीजन की है वह पेपरलेस बनाने की समरीन बात हो रही है बार बार, और उसको डिजिटलाइज कौन आदमी कहेगा? प्रशांत किशोर से ही आप बात करिए कि पेपरलेस और डिजिटल होगा तो क्या उनको आपत्ति होगी? ऑनलाइन ही होगा तो क्या उनको आपत्ति होगी, या किसी को क्या आपत्ति होगी? तो ये सबसे बड़ी बात है। और उससे आपको एक विकसित प्रदेश में हर चीज आपको आजकल ऑनलाइन ही है। आप ऑनलाइन जब पैसा पेमेंट करते हैं गूगल से, इससे, पेटीएम से, तो जिंदगी आसान हो गई है अब। जी। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। इस बात से आपको लकीर का फकीर नहीं बनना पड़ेगा। लकीर का फकीर नहीं बनना होगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। तो फिर आप लोगों को पूरी बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।